जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ 4.3 को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें, अगर इसका अस्तित्व हो तो। ठीक है, तो देखिए 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखते हैं। 1 का 1 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, कितना दिया है तो 2x²। कितना दिया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के, यानी यह द्विघात बहुपद है, ठीक है, और इसको इक्वल टू बराबर में 0 है तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, देखिए, इसको हल करने के 3 विधि हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की कितने विधि है, 3 विधि है, जिसके माध्यम से आसानी तरीके से क्या किया जाता है, क्या हल कर दिया जा सकता है। देखिए, पहला जो है वह गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि है, और दूसरा जो है वह है द्विघाती सूत्र। ठीक है, और तीसरा जो है वह है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो इसको भी लगभग हम लोगों ने पीछे देख लिया है। द्विघाती सूत्र का भी हम लोगों ने पहले प्रयोग कर लिया है, लेकिन 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, और एक और सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस में b², जो कि आप ये पहले से जानते हैं। तो आइए इसी के आधार पर इसको बनाते हैं। देखिए, ये क्या है, 2x² है, तो इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और फिर x का स्क्वायर कीजिएगा तो x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इतना के बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 दे दीजिए। ठीक है, 2, और यहाँ पर √2x दे दीजिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से इतना के बाद तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2√2 इतना लिख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से इतना के बाद तो जब 2 से 2 कटेगा, √2 से √2 कटेगा, 7 में x से गुना होगा तो -7x, यानी जिस तरीके से इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, उसी तरीके से -7 में और इसमें भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इतना के बाद तो प्लस दे देते हैं। ठीक है, 7/2√2 का होल स्क्वायर क्या कर दिए, अलग से जोड़ दिए। ठीक है, 7/2√2 का होल स्क्वायर अलग से जोड़ दिए, तो अलग से इसको क्या कर देंगे, एक बार घटा भी देंगे। मतलब ये जोड़ दिए और फिर घटा दिए, मतलब कोई अंतर नहीं हुआ, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यानी इससे यह कट जाएगा तो फिर तो इतना ही बच गया। अब यहाँ से इतना के बाद तो प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। देखिए तो तनी बारीकी से, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, a² माइनस 2a, देखिए a² माइनस 2ab, यहाँ पर देखिए √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2x। अगर यहाँ पर a² है
तो यहाँ पर क्या है, √2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, a की जगह पर √2x है तो यहाँ पर भी a की जगह पर 2 क्या √2x है, ठीक है। फिर गुना है तो गुना b, तो b कितना है, 7/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी बगल में क्या है, यहाँ पर b है, देखिए यहाँ पर b है तो यहाँ पर b का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है उसी का ना बगल में इसका स्क्वायर है, मतलब क्या कि a - b का होल स्क्वायर इस पर लग सकता है, इस पर, ठीक है। चलिए, तो यानी इतना के बदले में क्या लिखेंगे, इतना के बदले में लिखेंगे 2√2x और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 7/2√2 का क्या होल स्क्वायर लिख देंगे। चलिए, अब यहाँ से इतना के बाद यह माइनस है तो माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, 0 है तो 0। अब यहाँ से इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो अब कैलकुलेट करने के बाद में क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। तो 2√2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है उधर भेजिए, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, ठीक है। ये माइनस प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है। तो अब क्या हो गया, √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस है तो माइनस और यहाँ पर 3 है तो 3। अब √2x माइनस 7/2√2 का, इसको जस का तस यहाँ पर लिख दिए। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी लसा लेंगे तो 8, यानी इसको 4 दूना 8, इसको यहाँ पर 8 लिख देते हैं। 8 और 1 का लसा लेंगे तो 8 होगा, 8 कट जाएगा, यानी 49 से कम 49, माइनस है तो माइनस, 8 में 1 से भाग दिया जाएगा 8 होगा, और 3 से गुना किया जाएगा तो 8 तिरका 24, ठीक है। अब √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, 49 में से 24 जाएगा, कितना आएगा 25 और बाटा में 8। अब यहाँ से इतना के बाद तो √2x माइनस 7/2√2, ठीक है, बराबर, ये स्क्वायर बराबर की इधर स्क्वायर है, बराबर को उधर गया तो रूट, क्या रूट, प्लस माइनस रूट 25/8। अब यहाँ से इतना के बाद तो देखिए √2x और 7/2√2 बराबर 25 प्लस माइनस 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और 8 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2√2, क्योंकि देखिए 8 है, इसको कर दीजिए 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, ये रूट में है, इसको भी रूट में कर दीजिए। तो 2 गो रहेगा तब ना एक बाहर निकलेगा, तो इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो ये रूटे में रह जाएगा, यानी √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो ऊपर √25 है तो इसका 5 होगा, और रूट नीचे 8 है तो इसका कितना हो जाएगा 2√2, क्योंकि √8 का मान कितना हो जाएगा 2√2। अब यहाँ से इतना का मान पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो देखिए अब इतना बराबर में यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि इतना बराबर इतना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए √2x और माइनस 7/2√2 बराबर में कितना 5/2√2 कोमा, ठीक है। फिर इतना बराबर में इतना लिखेंगे, लेकिन माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है इसीलिए।
तो सेम लिखेंगे √2x और -7/2 बराबर में 5/2, लेकिन ये प्लस में है, इसको किस में लिख देंगे, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस का रहा है। आइए अब पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो देखिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो √2x बराबर 5/√2, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, √2x बराबर, लसा लीजिएगा तो दोनों का लसा सेम होगा, ठीक है। इससे यह कटेगा तो 5 + 7। अब यहाँ से इतना के बाद √2x बराबर में 7 × 5 = 12, 2√2, ठीक है। देखिए 2 से कितना कट जाएगा, 12, 6 बार में, तो √2x बराबर में 6/√2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि x बराबर 6/√2, ये इधर गुना में है और इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से इतना के बाद तो 6/2 में 2 से गुना होगा तो √4 होगा, और √4 का मान कितना हो जाएगा, तो 2। अब x बराबर में तो 6/2 यानी कट के कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। अब यहाँ से इतना के बाद तो पूरे सिस्टमेटिक वे में इसको सेम तरह से कैलकुलेट करेंगे। √2x बराबर -5/2, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी 7/2। अब यहाँ से इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, तो 2√2x बराबर लसा लेंगे 2√2 हो जाएगा, ठीक है। इससे यह कटेगा तो कितना आ जाएगा, -5 + 7, तो √2x बराबर में 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है। अब 2 से 2 कटेगा तो √2x बराबर में कितना आ जाएगा, 1/√2। अब यहाँ से इतना के बाद तो x बराबर में 1/√2, ये गुना में है, इधर आ गया तो भाग में, ठीक है। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 1/2, यानी x का मान कितना आ गया, 1/2। अतः शून्यक जो होगा इसका क्या निकालना था, मूल निकालना था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो देखिए मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें निकाले, तो जो मूल निकलेगा, मूल वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। छोटा वाला पहले लिख लेते हैं, 1/2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 3। यही क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो हमें उम्मीद है अब यहाँ से इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब यहाँ से इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, चलिए अब यहाँ से इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब इसका 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बहुत ही सिंपल है। देखिए, तो ये कौन सी विधि है, यह पूर्ण वर्ग विधि है। कौन सी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है। बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से हम लोगों ने आसानी से गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र, तो उसी प्रकार से यह क्या, तो पूर्ण वर्ग विधि को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर अब 1 का 2 नंबर क्या दिया है, तो यह दिया है 2x² और फिर +x - 4 बराबर में 0। देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो बहुत ही और एक अच्छे लेवल में, तो सबसे पहले इसको क्या लिखना है, √2 का होल स्क्वायर, √2x का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर कीजिए 2 आ जाएगा, और x का स्क्वायर कीजिए तो x² आ जाएगा। अब यहाँ से इतना के बाद तो प्लस है, तो प्लस यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखना है, ठीक है, और 2 के बाद में यहाँ पर जो है उसको लिखना है
2√x लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटना है, यानी 2 को भी काटना है और √2 को, तो 2 से 2 कटेगा, रूट से क्या कट जाएगा, √2 से √2 कटेगा, तो बच जाएगा क्या, x। तो देखिए x है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ से इतना के बाद यहाँ पर प्लस, तो प्लस दे देना है। अब सोचना है कि जो यहाँ पर है उसी का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, और फिर इसी का तो एक बार यहाँ पर होल स्क्वायर करके घटा देना है, ठीक है। देखिए माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, यानी इसमें, इस समीकरण में और इसको जो लिखे हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसको फार्मूला पर सेट किए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो यहाँ पर क्या है, √2x, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, √2x प्लस लास्ट में कितना है, 1/2√x का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर सेट किए हैं। देखिए a² प्लस 2ab प्लस में तो यहाँ पर b², तो इसका क्या होता है सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर a² है तो इसीलिए यहाँ पर a है, तो यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर √2 इंटू x, यानी √2x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर √2x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या है, √2x। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, 2 है तो 2 है, a के स्थान पर, यानी यहाँ पर a है, मतलब ये सेम वाला है, ठीक है। फिर भी है तो यहाँ पर वाला है, समझा गया। तो देखिए 2 है तो 2, यहाँ पर √2x है तो यहाँ पर भी √2x है, ठीक है। और यहाँ पर b है तो यहाँ पर कितना है, b के स्थान पर कौन है, 1/2√2 है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया 1/2√2 का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर जो है उसी का बगल में स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है उसी का बगल में स्क्वायर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका सूत्र कौन हो जाएगा, √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, यह सूत्र लग जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 1/2√2 का क्या, होल स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, और 4 है तो 4, बराबर में 0 है तो 0। अब यहाँ से इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो देखिए √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में बराबर की इधर आ जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ से इतना के बाद तो देखिए √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर बराबर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा गुना, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, तो इसको 4 दूना 8 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लसा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर बराबर में तो 33/8 होगा, ठीक है। अब यहाँ से इतना के बाद में तो देखिए √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर बराबर की इधर क्या है, होल स्क्वायर, और बराबर की इधर क्या है, 33/8, तो बराबर की इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस माइनस क्या कर देगा, रूट। तो अब यहाँ से इतना के बाद तो क्या देखना है, तो देखिए अब यहाँ से इतना के बाद क्या करना है कि इतना बराबर इतना लिखना है 2 बार, ठीक है। तो √2x प्लस, तो यहाँ पर जो है उसको लिख देते हैं। देखिए 2 बार लिखना है, कितना बार लिखना है, 2 बार, ठीक है। इसको एक बार और लिखते हैं, √2x और प्लस 1/2√2 बराबर में तो
33/8, लेकिन इसको प्लस में लिखना है और इसको माइनस में। इसको किस में? माइनस में। इसको माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। क्या है यहाँ पर? प्लस माइनस है। तो अब यहाँ से इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में तो क्या ध्यान देना है? देखिए बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पर इतना के बाद तो √2x बराबर इसको रूट कितना लिख देते हैं? रूट यहाँ पर 33/8, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में। अब यहाँ पर 2√x और √33 और इसका हो जाएगा √33। रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 8 निकलेगा। तो इसके पहले बताए हैं √8 का मान कितना होता है? 2√2 होता है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस और 2√2, 2√2। अब √2x बराबर में इसका लसा तो 2√2। अब यहाँ पर 33 - 1 और x बराबर में तो 33 माइनस √33 - 1 और बाटा में 2√2। देखिए 2 इधर क्या? √2, ठीक है। √2 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में। अब यहाँ पर x बराबर में तो इसमें इसे गुना करेंगे तो यह सेम टू सेम रह जाएगा, लेकिन 2 का 2 रहेगा। √2 में √2 से गुना करेंगे √4 होगा, और √4 का मान 2 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पर इसको सजा करके लिख देंगे -1, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और √33/4। यह जो है x का मान 1 निकल गया। अब यहाँ पर इतना के बाद तो √2x प्लस, तो यहाँ पर बराबर और माइनस 33/8। यह इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 2√2 हो जाएगा। देखिए तो √2x बराबर तो यहाँ पर √33, यहाँ पर √33 और यहाँ पर √8 का मान तो 2√2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 2√2 है तो 2। देखिए अब यहाँ के बाद पूरे बारीकी से तो √2x बराबर में तो इसका लॉसा लेंगे तो 2√2, इससे यह कटेगा -√33 और इससे यह कटेगा 1। अब यहाँ पर √2x बराबर में तो 2√2, और इसको पहले लिख देते हैं और इसको बाद में। या यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर -√33 और -1, यह इधर गुना में है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। अब यहाँ के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो x बराबर में ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, यानी ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से गुना कर दीजिए तो यह सेम रह जाएगा। √33 - 1 और 2 √2 में √2 से गुना होगा √4 होगा, √4 का मान 2 होगा, और उस 2 में इस 2 से गुना होगा तो यहाँ पर 4 होगा। तो अब इसको यहाँ पर सजा कर -1 को पहले और -√33 को बाद में, और बाटा में कितना? 4। तो यह जो है x का मान यहाँ पर आ गया। x का मान यहाँ पर क्या हो गया? आ गया। अब यहाँ पर पूरे बारीकी से तो जो मूल होंगे वह 2 ठो मूल निकल गए। एक जो है तो -1 प्लस √33/4, एक ठो यह हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर यह हो जाएगा। तो अब यह जो है आंसर फाइनली हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझोगे। तो आइए अब इसके चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब यहाँ पर इतना के बाद
तो देखिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन 1 में करना था और यहाँ पर लगभग प्रोसेस वही सेम टू सेम क्वेश्चन 2 में भी, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि को अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल में समझ पाए होंगे। आइए आप इसके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 को तो यहाँ पर उसी तरीके से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या दिया है, तो 4x² प्लस 4√3 और यहाँ पर x प्लस में 3 और बराबर में 0। देखिए करना क्या है, सो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विविक्तकर, विविक्तकर, ठीक है, यानी इसको शॉर्टकट में डी भी बोलते हैं, ठीक है। और इस डी का सूत्र क्या होता है, तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि b² - 4ac होता है, यही यह सूत्र होता है। और इस तरीके से हम लोग जांच कर सकते हैं कि किसका मूल यानी किसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन का अस्तित्व जांच करते हैं। तो d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b², देखिए जी, तो यहाँ पर d निकालेंगे तो d बराबर में क्या होगा, b² - 4ac, यह सूत्र होता है। अब यहाँ पर तो b का मान, a का मान, c का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस, चलिए bx प्लस c, तो a का मान 4 और यहाँ पर यह जो है b है, b का मान 4 और c का मान तो 3 होगा। देखिए इसी तरीके से आप क्वेश्चन 1 में भी और क्वेश्चन 2 में भी कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ पर 3 में इसलिए बताया, इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए तो अब यहाँ पर b का मान 4, 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, फिर a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, फिर गुना है तो गुना। अब यहाँ पर इतना के बाद तो c का मान कितना है, 3 है। देखिए तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर 4 चौक के 16 और 16 तियाँ 48, ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 तियाँ 48। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, तो अब यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर b का मान कितना है, √3 है, ठीक है, यानी 4√3 कितना है b का मान, तो यहाँ पर 4√3 है, क्योंकि किताब में हमने देखा तो ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो अब यहाँ पर b का मान कितना है, 4√3 है, 4√3 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बीच में गुना है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस है तो माइनस, 4 चौका 16, 16 तियाँ 48। अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो 48 माइनस 48 यानी 0 हो जाएगा। देखिए हम 3 कंडीशन बताए थे, तो d बराबर में 0, d बड़ा होगा 0 से और d छोटा होगा 0 से। ये 3 कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखिए यदि d बराबर में 0 आएगा तो मूल होंगे, और d बराबर में 0 से बड़ा आएगा 1 2 3 4 5 तभी मूल होंगे। लेकिन d बराबर में 0 से छोटा आएगा यानी माइनस 1 2 3 4 5 होंगे आएंगे तो उसके मूल्य नहीं होंगे। यानी d का मान जब 0 आए या 0 के बाद 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए तो उसके मूल होंगे। देखिए तो बताइए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, d का मान कितना आया, 0, यानी इसके मूल होंगे, और मूल होंगे और 0 आया है
इसलिए इसके मूल होंगे लेकिन समान होंगे। वहीं डी का मान 1 2 3 4 5 आता तो मूल होते लेकिन मूल असमान होते। तो 0 आएगा तो मूल दोनों बराबर होंगे, और 1 2 3 4 5 डी का मान आएगा तो दो मूल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो आइए अब यहाँ पर इस प्रकार से तो क्वेश्चन जो दिया है, अब यहाँ पर इसको चाहें तो हटा सकते हैं। देखिए जी, अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो 4x² और प्लस 4√3x और यहाँ पर 3 बराबर में 0। देखिए अब यहाँ पर इतना के बाद तो 4x² तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2 × ठीक है, और यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x। लेकिन सोचना है कि अब फिर इसको काट करके कितना लाना है, √3, 4√3x। तो अब यहाँ पर √3 लिख देंगे तो 2 2 × 4, ठीक है, 4√3x, 4√3x इतना आ गया। यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर है इसी का एक बार स्क्वायर जोड़ देना है और इसी का स्क्वायर एक बार घटा देना है। मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है तो प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3 बराबर में 0 है तो 0। देखिए अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो इतना का जो सूत्र लगेगा वह क्या हो जाएगा, पहले 2x है और बाद में √3 है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मतलब क्या कि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक का काम ख़त्म। माइनस है तो माइनस, √3 का मान 3 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस 3 है तो 3। अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो बताइए जी, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस में 3 प्लस में 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म। तो बचेंगे क्या, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब 2x √3 बराबर 0। तो अब यहाँ पर √3 और x का मान √3 बटा में 2। तो x जो निकला वह कितना निकला, -√3/2। तो इसीलिए जो मूल होंगे बताइए कितने मूल होंगे, 2 होंगे। हमने बताया कि दोनों बराबर होंगे क्योंकि d का मान 0 आया है। तो 1√3 -√3/2 और फिर एक और हो जाएगा -√3/2। ये 2 ठो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ से इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और पूरे एक अच्छे तरीके से एक अलग अंदाज में। तो आइए अब यहाँ पर इतना के बाद तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए जी, अब यहाँ पर इतना के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर तो इसका 1 का 4 देखेंगे और पूरे अच्छे तरीके से और पूर्ण वर्ग विधि को एक अलग अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में तो यहाँ पर समझते हुए चलने का प्रयास करेंगे। देखिए अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, 2x² और प्लस x प्लस 4 बराबर में 0। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका d निकालेंगे और d का सूत्र होता क्या है, तो देखिए जी b² - 4ac। अब यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इतना लिखने के बाद तो देखिए b का मान कितना है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर 4 है तो 4, गुना है तो गुना, और a का मान कितना है तो a के नीचे 2 है तो 2, फिर गुना है तो गुना। अब यहाँ पर c का मान कितना है, तो c का मान कितना है 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 चौक के 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो इसका जो मान आएगा कितना आ रहा है, -31 आ रहा है। तो चूंकि d का जो मान है किससे छोटा है,
किससे छोटा है बताइए, किससे, 0 से छोटा है। इसलिए इसका क्या, इसका अस्तित्व नहीं है। और जब इसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम लोग इसका मूल्य नहीं निकालेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने को यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस किए होंगे और हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।